स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर आपने पहली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपको उस पॉइंट को क्या सपोज करना चाहिए, x,0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये 0 क्यों हुआ, बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो इसलिए y की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेन करते टाइम बताया था। मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स चैप्टर की जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखा हो, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार दोबारा उस वीडियो को देखें। मैंने आपको कहा था कि जब इक्वी डिस्टेंट का है तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि पॉइंट पी जो है वो रिमेनिंग 2 पॉइंट, जैसे सपोज उनके नाम क्यू एंड आर ले लेते हैं, तो क्यू एंड आर जो है कोलिनियर नहीं है, पी क्यू एंड आर। अगर ये कोलिनियर होते तो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होने पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते थे। अब ध्यान से देखो, दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये हमारे 2 गिवन पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर। इसमें से क्यू पॉइंट हमारा क्या है 2, -5 और आर पॉइंट हमारा क्या है -2, 9। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर। इक्वी डिस्टेंस मतलब पी का डिस्टेंस क्यू से और पी का डिस्टेंस आर से इक्वल है। अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर की कंडीशन लेकर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। जब आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो दोनों साइड्स इसमें पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगा रही हूँ, तो √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो आप इसमें से जो है किसी भी पॉइंट को x1 x2 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +5 y2 - y1। मैंने इसको x2 कंसीडर किया है तो ये y2 हो गया। ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इक्वल टू मैं क्यू आर में भी ऐसे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगी, तो मैं फिर से x को x2 कंसीडर कर रही हूँ और इसको x1। तो x - 2 तो ये +2 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब रूट हटाना है तो रूट हटाने का एक ही वे होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड हो गई x - 2 होल स्क्वायर प्लस दूसरी ब्रैकेट आ गई 5 स्क्वायर। हमारी सेकेंड ब्रैकेट जो राइट साइड की फर्स्ट ब्रैकेट x + 2 होल स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर 81। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट x की वैल्यू आ जाएगी, तो a - b होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25 एज इट इज़। यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81 एज इट इज़। अब अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, +4 भी कैंसिल हो रहा है। अब अगर मैं टर्म्स की साइड चेंज करूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको मैं उधर ले जा रही हूँ, तो 4x + 4x 8x हो गया। 25 को लेफ्ट में ही रख रही हूँ, मैं इस 81 को लेफ्ट में ला रही हूँ -81। ओके, तो अब 81 - 25 अगर करेंगे 56, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन -56 आ गया ये, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो कि इक्वी डिस्टेंट है रिमेनिंग 2 पॉइंट से, वो क्या आएगा, x, 0 था मेरा वो पॉइंट, तो -7, 0। ओके, तो ये वो पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब वो इक्वी डिस्टेंट देखते हैं वो यहाँ पर क्या लेते हैं, यही 3 पॉइंट लिए, पॉइंट पी एज इट इज़ लिया एक्स एक्सिस पर x, 0, क्यू पॉइंट भी एज इट इज़ लिया 2, -5 और आर पॉइंट भी एज इट इज़ लिया, और इन्होंने अपने आप ही इन तीनों को क्या ले लिया, कोलिनियर ले लिया। और फिर p इक्वी डिस्टेंट है क्यू एंड आर से। पी पॉइंट अगर क्यू एंड आर से इक्वी डिस्टेंट है तो पी फिर इससे क्या हो गया, पी क्या बन गया, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। और इसके बाद वो क्या करते हैं, दे यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर वो जो है इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम मिड पॉइंट फार्मूला से भी कर सकते हैं, x1 + x2 / 2 इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट आ गया x। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, तो इससे वो सॉल्व करते हैं x 0 आता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 0,0 और उनके मार्क्स कितने आते हैं, उनके मार्क्स भी 0 आते हैं। अब उनके मार्क्स 0 क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर इक्विडिस्टेंट था, तो इक्विडिस्टेंट में तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग। अब इसमें 0 मार्क्स उन्हें क्यों मिले, इस चीज़ को ध्यान से समझो। 0 आउट ऑफ जितने भी मार्क का क्वेश्चन हो। अब इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो वो एक स्पेशल केस होता है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों और तब P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम जो है Q एंड R हो, तब P को मिड पॉइंट लेकर आप मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते थे। तब इनफैक्ट ऐसे करेंगे, या जो आपने पहले किया है तब आपका आंसर भी सेम आता। अब देखो आपका आंसर भी दोनों मेथड से डिफरेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्लियर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मैं हर साल ये मिस्टेक समझाती हूँ, इवन देन बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं और फिर कोई भी मार्क्स उनको नहीं मिलते। क्लियर, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 7।